हीर रांझा वॉज रिटन बाय हीर रांझा। किसने लिखी थी? ये शाह ने लिखी थी। ये खूबसूरत लव स्टोरी है। और फिर सस्सी पुन्नू किसने लिखी थी? वो याद रखिएगा, हाशिम शाह ने लिखी थी। सस्सी पुन्नू ये किसने लिखी थी? ये हाशिम शाह ने लिखी थी, याद रखिएगा जी, ये हाशिम शाह ने लिखी थी। उसके बाद है कि विच कंट्री इज सप्लाइंग एडिबल ऑयल टू द पाकिस्तान, वो कौन सा है? वो है मलेशिया है। उसके बाद है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाज रेज्ड अंडर द एक्ट, ये एस्टैब्लिश्ड की गई थी। किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया था एस्टैब्लिश्ड? वो 1975 है, लेकिन इसको जो बनाया गया था वो कब है? 1976 है, याद रखिएगा। और ये एक फेडरल डिपार्टमेंट के अंडर ये काम कर रहा है, ये इदारा। असल में जब इसको बनाया गया था तो इसका एक्ट कौन सा था? वो था 1975 का एक्ट था। और उसके बाद इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती कब है? वो 1976 में होती है, लेकिन किस एक्ट के तहत ये एस्टैब्लिश की जाती है, बनाई जाती है? 1975 का जो एक्ट होता है। उसके बाद है कि अब्दुल सलाम वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी अवार्डेड विद नोबेल प्राइज जॉइंटली विद। अब अब्दुल सलाम साहब ने, याद रखिएगा, 1979 में नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब को। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के झंग डिस्ट्रिक्ट से था और इनको फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया था। और उस वक्त 1979 में जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, इन्हीं के साथ एक और भी नोबेल प्राइज लेने वाली शख्सियत हैं। वो कौन सी हैं? वो है शेल्डन ली ग्लाशो। ये ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के साथ ही नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखिएगा। 3 ऐसी पर्सनैलिटीज थी जब 1979 में नोबेल प्राइज फिजिक्स में दिया जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के हवाले से। तो उसमें 3 पर्सनैलिटीज में से 2 का नाम क्या है? पहला अब्दुल सलाम साहब है, दूसरे कौन से हैं? शेल्डन ली ग्लाशो साहब है, कि जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज का इनाम हासिल किया था। कब? 1979 में हासिल किया था, याद रखिएगा, 1979 में। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है कि कोहाला वाटरफॉल इज लोकेटेड इन भोपाल में वाक़ है। खालिद इज कॉल्ड एज द मिडनाइट सन, वो किसे कहा जाता है? वो नॉर्वे को कहा जाता है। एंड द लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, चढ़ते सूरज की जमीन, जापान को कहा जाता है, याद रखिएगा जी। चढ़ते सूरज की जमीन किसे कहा जाता है? वो जापान को कहा जाता है। और कैंगरूज किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री को जो है कैंगरूज के नाम से ओवरऑल कहा जाता है। इट्स द कंट्री ऑफ द कैंगरूज, बहुत ज्यादा वहां पाए जाते हैं, तो इसी मुनासबत से कैंगरूज ऑस्ट्रेलियन को ही कहा जाता है। उसके बाद द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। अगर रोटेशन के हवाले से बात की जाए, रोटेशन याद रखिएगा एक फिक्स्ड पॉइंट